अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ हाफिज़ साहब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और उन्होंने उनके ऊपर क्या अहम कमेंट्स किए हैं वो आपको बताएंगे, जिससे उनकी आगे की जो स्ट्रैटेजी है उससे भी कुछ हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि जनाब मरियम साहिबा की जो कैंपेन है वो कैसी चल रही है। जो उन्होंने एक कैंपेन अपनी तरफ से तो इंतखाबी शायद लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन इंतखाब का तो नाम निशान नहीं है। लेकिन उनकी कैंपेन कैसी चल रही है उस पर थोड़ी सी बात होगी आगे चलकर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक भी बताएं। वेयर्स, इमरान खान साहब ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बातचीत की है। गैर मुल्की सहाफ़ी थे, उनसे उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने जो जिसको कहते हैं ना कि बड़ी खुलकर बातें बातें की हैं, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब भी दिए। पहला जो बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी कि उन्होंने जो ये बात की कि जनाब, जब उनसे ये सवाल किया गया है नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक कि उनकी पॉलिसी क्या है, तो इस पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की जो पॉलिसी है, अभी हम जिसको कहते हैं ना वेट एंड सी वाली सिचुएशन में हैं। अभी उन्हें आए हुए 2 महीने हुए हैं, और हम समझते हैं कि 2 महीने को इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एक बंदा आता है तो वो अपनी पॉलिसी लेके आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको उसमें कोई अमेंडमेंट भी करता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, तो उसके लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो उनका ख्याल ये है कि अभी आर्मी चीफ के बारे में वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने इस पर कहा भी कि अभी वो कुछ डाउट में हैं उनसे मुतालिक, और बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, इसलिए वो उन्हें नेगेटिव रेट नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि कोई ताल्लुक ही नहीं है कोई इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी किस्म के भी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं है, कोई टॉक्स नहीं है किसी तरह की भी, ना अच्छी ना बुरी, कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो एक ला ताल्लुकी सी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की। और जो अभी नए आर्मी चीफ आए हैं उनके साथ कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सोच रहे हैं, उनको लेकर के उनका क्या माइंड है। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की है। इसमें उन्होंने ये भी बात की कि जो इस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली वो आर्मी चीफ ही होता है, आर्मी चीफ ही की जो पॉलिसीज़ हैं वो बाकी इस्टेब्लिशमेंट में वैसे तो और लोग भी शामिल हैं। मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक पार्ट उसमें जो सुपीरियर जुडिशरी है उसका भी हो सकता है, उसमें जो आर्मी की सुपीरियर क़यादत है उसका भी एक पार्ट होता है, और आर्मी चीफ भी इटसेल्फ होते हैं, और फिर उसमें जो ज़ाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का वो भी है। इस्टेब्लिशमेंट ये तमाम लोगों से मिलकर ही बनती है, लेकिन बेसिकली जो इसमें मोस्ट पावरफुल बंदा होता है वो आर्मी चीफ ही होता है। और इमरान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने अपने इक़्तिदार से निकलने के बाद क्लैरिटी से दिया है कि जो आर्मी चीफ है बेसिकली वही इस्टेब्लिशमेंट ही उसको हम समझते हैं। क्यों कि जो पॉलिसी होती है बेसिकली वो उसी की होती है, और फिर बाकी जो होते हैं लोग उसी से मुत्तफिक होकर फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रहा होता है। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है मौजूदा वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की एक कंटिन्यूटी है, और उन्हें बज़ाहिर कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। और अभी तक बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो ऑन बोर्ड है। मैंने पहले भी अपने किसी व्लॉग में आपको ये बात कही थी कि अगर हम इमरान खान साहब की गुफ्तगू को एक तरफ रख भी दें, हम सिर्फ अपने तौर पर भी एक एनालिसिस करें, तो हमें भी बज़ाहिर कोई किसी किस्म की पिछले 7-8 महीने लगा लें या उसके बाद आगे के जो टाइम है 2-3 महीने का वो लगा लें, तो कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बज़ाहिर उस वक्त भी हमें ये नज़र आ रहा था कि इलेक्शंस नहीं करवाने के लिए कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया गया, ना कोई इस तरह से रियासत का माइंड सेट लगा है, और अभी भी हमें यही सूरत नज़र आ रही है कि इलेक्शन को अवॉइड ही किया जा रहा है। इसी तरह से पीटीआई को जो एक हम देख रहे थे इंतकामी कार्रवाइयाँ और खान साहब पे और ये वो, तो वही चीज़ें जो हैं वो अभी तक हमें उसी तरीके से नज़र आ रही हैं। पीटीआई के लिए अभी तक टफ़ टाइम है, कोई उनके लिए ठंडी हवाएं हमें चलती नज़र नहीं आ रही। और तीसरी जो बात है कि अगर आप इस हुकूमत के साथ भी देखें मामलात को, रिलेशनशिप को, तो उसमें भी कोई किसी किस्म की बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई वाज़ेह तब्दीली तो हमें दिखाई नहीं देती है, और ख़ान साहब भी इसी बात के ऊपर जो है वो हमें मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि अभी कंटिन्यूटी चल रही है। लेकिन बहरहाल वो अभी इसके ऊपर कोई बहुत हार्श नहीं है। एक बात ये देखने की है कि आर्मी चीफ मुतल्लिका मौजूदा आर्मी चीफ से मुतालिक उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हार्श कमेंट्स अभी तक नहीं किए हैं, और वो समझते हैं कि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये जो वजूहात वो बताते हैं, जो ऑन एयर भी वो बताते हैं, ऑफ एयर भी बताते हैं कि जनाब ज़ाहिर है अभी हम देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, हो सकता है आगे चल के चीज़ें जो हैं थोड़ी बेहतर हो जाएं वगैरह।
तो एक तो ये सही है कि जब कोई नया बंदा आता है आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन एक दूसरी वजह भी है कि इमरान खान साहब शायद नहीं चाहते हैं कि इस वाले आर्मी चीफ के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी के बजाय शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो। तो इमरान खान साहब नहीं चाहते हैं कि उनके बारे में वो शुरू से ही एकदम बहुत हार्ड हिटिंग लाइन ले लें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन अपना लें, जिससे जो ये मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अगर कुछ सोच भी रहे हों कि शायद आगे चल के कुछ चीज़ें को बेहतर करना है तो उनके साथ ताल्लुकात पीटीआई के ख़राब हो। इनफैक्ट इमरान खान साहब पहले भी जब ये सोच रहे थे कि दोबारा उन्हें इक़्तिदार में अगर आना है, इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह, आर्मी की चीफ की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और ये ताकतवर हल्के अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये करें। वो कभी भी ये नहीं कहते कि जनाब उनको बिल्कुल कहीं उनको ऊपर बैशिंग कर रहे हो इमरान खान साहब या उस तरह की चीज़, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि वो एक पार्ट है हमारे सिस्टम का और एक हकीकत है, तो उनको निगलेक्ट करके तो वो बात नहीं आगे बढ़ा सकते। तो इसलिए वो उनसे बेवजह नाराज़ भी नहीं रहना चाहते और चाहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों। और बेसिकली यही वो एक सिंगल टास्क था जो सदर मुमलिकत को उन्होंने दिया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जाए। लेकिन ना तो आर्मी चीफ बाजवा साहब के दौर में ऐसा मुमकिन हो पाया अल्टीमेटली, और अभी तक भी अब तो मेरा ख्याल इसके ऊपर कोई वो काम भी नहीं कर रहे हैं जब से नए आर्मी चीफ आए हैं। तो ये सूरत हाल है जनाब। तो पीटीआई के लिए अभी तक गर्म हवाएं हैं जनाब, इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें कोई ठंडी हवाएं नहीं आ रही। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अपनी कैंपेन चला रही हैं, लेकिन उनको बड़े ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वजह ये बन रही है कि जो ज़ाहिर है एक नेचुरल एक पार्टी का उरूज होता है ना, वो चल रहा होता है, एक हवा चल रही होती है, लोग बड़े साथ जुड़े होते हैं, तो वो वाला सीन तो है नहीं है। पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। मरीम साहिबा को ऊपर लीडर बनाने की वजह से नीचे भी लोग जो हैं उनके वो उस तरह से खुश नहीं हैं, तो वो एंथुजियाज़म हमें दिखाई नहीं दे रहा है पार्टी की तरफ से। और जो मुख्तलिफ वो जो कन्वेंशंस कर रही हैं, जल्द से छोटे मोटे कर रही हैं, वो भी कोई बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रहे। बाकी हाँ, उनकी ज़ुबान उसी तरह जहरीली है जिस तरह वो होती है, और अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट्स उनकी जो बातें हैं वो चल रही हैं, जैसे कि वो पीटीआई के लोगों को लेकर के उनके आंसू बहाने, रोने वगैरह के मामलात के ऊपर वो अजीब से जो बिल्कुल मोहल्ले की औरतों की तरह तंज कर रही हैं, तो वो वाला जो मामला है उनका वो अभी तक चल रहा है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि वो जेलें जाने पे नहीं रोए हैं। उनको आप लोगों ने जो ये अजियत पहुंचाई है ना किसी को कि भाई किसी की वीडियो लीक कर दी, तो वो उस बात पर रो रहा है, वो कोई जेल की गिरफ्तारी से थोड़ी डर गया है। या फवाद चौधरी साहब हैं तो वो इस चीज़ पे नहीं रो रहे कि उनको जेल में क्यों बंद किया है, वो अपने बच्चों के उस फीलिंग को सोच रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उस तरह से उनको देख के वो कैसे परेशान हुए जो वो एक मौके पे हुआ। लेकिन सवाल ये भी नहीं है कि रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके जहन में किसी चीज़ के हवाले से कोई आंसू आ गया है या कोई दर्द आप रखते हैं तो वो बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि रोए या ना रोए, आप अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे कि नहीं डटे रहे, तो असल क्वेश्चन ये है। तो वो हमने अभी तक देखा है कि शहबाज गिल साहब के साथ आपने गैर इंसानी सलूक किया, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। आपने आज़म सवाती के साथ गैर इंसानी सलूक किया, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। आपने फवाद चौधरी साहब को टॉर्चर किया, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। तो सवाल ये है कि अगर वो रोए या जो भी करें, वो कोई डील नहीं कर बैठे, उन्होंने कोई खान का साथ नहीं छोड़ दिया, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट गए, वो बाहर निकल के अभी भी वही बात कर रहे हैं जो वो अंदर जाने से पहले कर रहे थे। असल प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को एक तो उस तरह की सख्त जेलें मिली नहीं सब लोगों को, और अगर मिली भी हों या कोई इस तरह हम इसको देख भी लें, तो बात तो ये ना कि इवेंचुअली क्या हुआ। इवेंचुअली आप इसलिए आंसू नहीं बहाए क्योंकि आपको डीलें मिल गई, इसलिए कि आपके लिए काम आसान हो गए, आपके रास्ते आसान हो गए, तो आपने क्यों रोना था। रो तो वो है ना जो कि डटा भी रहा है, जो खड़ा भी रहा है, अभी तक अब मारे खाने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है कि आप इस तरह के लो लेवल्स पर जाकर जो है वो बात करें, लेकिन मरीम साहिबा से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि बाज़ औक़ात इतनी घटिया किस्म की गुफ्तगू हो रही होती है, इतनी गटर लैंग्वेज में बात हो रही होती है ट्विटर के कुछ हैंडलर्स से, और मरियम साहिबा उन 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 ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कर रही होती हैं, उन अकाउंट्स को बाज़ औक़ात लाइक किए होते हैं। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब आप एक लीडर हैं अपने आप को कहते हैं, और आप इस तरह की लैंग्वेज उसको आप लाइक कर रहे हैं, या उस तरह की लैंग्वेज रखने वाले इंसान को आप फॉलो कर रहे हैं। भले कोई भी और भी लोग हों जो किसी और भी मकसद के लिए हों, लेकिन इवन कोई बात अगर PMLN के भी अगेंस्ट लिखी हो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की लैंग्वेज में, तो हम उसको पसंद नहीं कर सकते।
लेकिन कमाल है जनाब कि हम आम लोग होके नहीं कर सकते। मरीम साहिबा अपने आप को लीडर कहती हैं और वो इस तरह की लैंग्वेज को ना सिर्फ सपोर्ट करती हैं बल्कि उसको लाइक भी करती हैं, फॉलो भी करती हैं। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हर। और यही वजह है कि मुझे लग रहा है कि वो पजीराई जो एक होती है, मोहब्बत जो होती है, वो इस तरह से नहीं आपको मिल सकती है अवाम से कि अगर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाए हुए हैं कि जी हमारी 28 नवंबर के बाद जो है वो हुकूमत शुरू हुई है। तो ये बड़ा एक मज़हक़ा ख़ेज़ उनका बयानिया है जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 28 नवंबर तक आपकी हुकूमत नहीं थी तो फिर जो उससे पहले सब कुछ हो रहा था वो कैसे हो रहा था? बेसिकली वो ये नैरेटिव क्यों बना रही हैं कि जी जब तक जनरल बाजवा, जनरल फैज़ मौजूद रहे हैं, इमरान खान की सहूलतकारी होती रही है। अच्छा जी, तो फिर जनाब आप फिर ये बता दें कि अगर इमरान खान की सहूलतकारी हो रही थी तो फिर इमरान खान ही क्यों नुकसान में जा रहा था? लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं, अंधे तो नहीं है कि वो देख नहीं सकते कि हर काम जो इमरान खान उस वक्त से कर रहा है जब से वो इक़्तिदार से निकल रहा है, आप लोगों ने हर एक चीज़ से उसको ताकत से दबाया है और फिर आप कह रहे हैं कि उसकी सहूलतकारी हो रही, उसको मरवाने की कोशिश कर दी, उसको नाअहल करवाने की कोशिश, उसके पे केसेस बना दिया अनगिनत, उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनाब वो लाडला है और जी उसकी सहूलतकारी हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है देखने में एक बात कि आप एक तरफ 28 नवंबर तक की वो बात करें कि हमारी हुकूमत तो उसके बाद शुरू हुई है। तो अभी आप देखिएगा चंद दिनों में आगे चल के, क्योंकि इनकी तो रिवायत है पीएमएलएन की ना, इन्होंने किसी भी आर्मी चीफ के साथ कभी तो अच्छी बनानी नहीं है। तो आगे चल के फिर ये भी कह रहे होंगे कि 28 नवंबर के बाद भी हमारी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त भी हम तो जनाब किसी मुश्किल में पड़े हुए थे। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है इकॉनमी की, वो अकेली इन्हें हॉन्ट करने के लिए काफ़ी है। उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा पीटीआई को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी और को उनके लिए। असल बात यही है कि जो उन्होंने इकॉनमी के साथ कर दी है उसके बाद वैसे ही बड़ा मुश्किल है कि उनको कोई किसी तरफ से को पजीर आई है। मिलता है अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।